तो आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम कौन सा पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहेंगे? स्विकारात्मक वाक्य। क्या कहेंगे? स्विकारात्मक वाक्य हिंदी में कहेंगे और इंग्लिश में अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको करने के लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला है, उसको समझ लेते हैं अच्छे से। एक फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस ईएस, दो में से एक का प्रयोग हो, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये फॉर्मूला सबसे जरूरी है। अगर आपको सेंटेंस ट्रांसलेशन करना है तो ये फॉर्मूला आपको जितना अच्छे से तैयार करना पड़ेगा तभी आएगा। ये फॉर्मूला ही आपको ये करने में मदद करेगा। क्या है इसका? सब्जेक्ट छोटा सा है, कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। एग्जाम्पल, जैसे अब इसको करना है तो कैसे करेंगे? ये जो फॉर्मूला दिया गया है उसको अप्लाई कैसे करेंगे? तो जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, वह स्कूल जाता है। क्या है? वह स्कूल जाता है। वह स्कूल जाता है, इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में? तो वह का क्या होता है? ही। उसके बाद ही गोज टू स्कूल। तो यहाँ गो जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। सबसे पहले ही क्या है? सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो है। उसके बाद यस ईएस, दो में से एक का प्रयोग किया गया, यस ईएस का प्रयोग किया गया, प्लस फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? स्कूल है। आगे कुछ दिया होता तो अदर वर्ड, इसके आगे कुछ और जोड़ना है तो नहीं। तो यहाँ सिर्फ ऑब्जेक्ट तक ही बात ही की गई, इसलिए अदर वर्ड का कोई काम नहीं है। तो क्या है? वह स्कूल जाता है। तो वह स्कूल जाता है, उसका क्या होगा? ही गोज टू स्कूल। अब इसमें समझ ही गए आप क्या है? ही क्या है? सब्जेक्ट है। गो क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद यस ईएस में दो में से एक ईएस का प्रयोग हुआ है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। उसके बाद क्या है? राम बाजार जाता है। क्या है? राम बाजार जाता है। इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? राम गोज टू मार्केट। क्या है? राम गोज टू मार्केट। अब इसमें क्या सब्जेक्ट है और क्या ऑब्जेक्ट? इसका यहाँ देखिए, सब्जेक्ट राम है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो है, उसके बाद ईएस का प्रयोग हुआ, उसके बाद मार्केट। मार्केट क्या है? यहाँ ऑब्जेक्ट है। एक वचन करता क्या क्या होते हैं? ही सी इट होते हैं। और बहुवचन करता क्या है? यू वी दे। क्या है? एक वचन करता और बहुवचन करता है। उसके बाद क्या है? सीमा गाना गाती है। सीमा गाना गाती है। सीमा सिंग ए सॉन्ग। क्या है? सीमा सिंग ए सॉन्ग। सीमा सिंग ए सॉन्ग। उसके बाद चौथा क्या? वे क्रिकेट खेलते हैं। वे क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ एक बहुवचन, वे क्या है? बहुवचन करता है। इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? दे प्ले क्रिकेट। दे प्ले क्रिकेट। यहाँ पे देखिए यस ईएस का प्रयोग नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि वे क्या है? बहुवचन। देखिए यहाँ यू वी दे, ये बहुवचन करता है। इनके साथ हम यस ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। सिर्फ यस और ईएस का प्रयोग हम एक वचन करता ही सी इट, इन्हीं के साथ हम इनका प्रयोग करेंगे। बाकी यस और ईएस का प्रयोग हम किसी के साथ नहीं करेंगे। यू बी दे, ये बहुवचन है। बहुवचन कर्ता के साथ यस और ईएस का प्रयोग नहीं करना है, इसको ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ क्या? वे क्रिकेट खेलते हैं, तो इसलिए यहाँ क्या है? दे प्ले क्रिकेट। यहाँ यस ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ यस और यस का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ करना है बस। अब जैसे तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, इसका क्या किया जाएगा? यू रीड इंग्लिश। यहाँ भी यस का प्रयोग नहीं, यस यस का प्रयोग यहाँ भी नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे ये हम आपको बता दिए हैं, क्योंकि एक वचन कर्ता के साथ ही यस और इसका यस ईएस का प्रयोग करेंगे। बाकी बहुवचन कर्ता के साथ हम यस ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। इनके साथ सिर्फ जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे।
बाकी नहीं करेंगे। अब उसके आगे क्या है, तुम अपना पाठ याद करते हो। क्या है, तुम अपना पाठ याद करते हो। इसका क्या है ट्रांसलेट इंग्लिश में, यू लर्न योर लेसन। क्या है, तुम अपना पाठ याद करते हो। इसका क्या, यू लर्न योर लेसन। यू इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। उसका लर्न क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे यस यस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यू जो है बहुवचन करता है, इसके साथ हम यस यस का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद लेसन क्या है, ऑब्जेक्ट। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उसका क्या, आई टेल यू ए स्टोरी। क्या है, यहाँ एक चीज और, आई साथ जो है यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, यहाँ भी यस यस का प्रयोग नहीं होगा। तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उसका क्या है, आई टेल यू ए स्टोरी। क्या है, आई टेल यू ए स्टोरी। अब उसके बाद यहाँ नोट करके दिए हैं, देखिए बहुवचनकर्ता के साथ यस यस का प्रयोग नहीं करते हैं, इसके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते